वेलकम बैक गाइस टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस आगे बढ़ें इससे पहले थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर ऑल द फेथ विच यू हैव शोन ऑन अस या हमारे चैनल पर। गाइस क्लास 12th का रिज़ल्ट CBSE कंपार्टमेंट का आ चुका है और जो रिज़ल्ट रहा वो था 59 पॉइंट समथिंग, मतलब ऑलमोस्ट 40% स्टूडेंट्स जो हैं वो अगेन उनका कंपार्टमेंट आया है और बहुत बड़ा और ठीक है 60% बच्चे पास हुए हैं, लेकिन 40% वाले बच्चों में अगेन निराशा की लहर दौड़ चुकी है। और ये बात मैं उन मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, मेल्स के आधार पे कह रहा हूँ जो हज़ारों बच्चों ने मुझे भेजा है। तो गाइज़ यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो सवाल है कि 40% बच्चे कम नहीं होते हैं। हालांकि CBSE का कहना है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट है कंपार्टमेंट का, लेकिन 40% बच्चे फेल हो गए। तो आखिरकार इसका वजह क्या रहा? और नेक्स्ट जो क्वेश्चन उठ रहा है वो ये कि क्लास 10th वाले कंपार्टमेंट वाले बच्चों का क्या होने वाला है, जो कि रिजल्ट आज कल में आ सकता है किसी भी वक्त। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमने पूरा एनालिसिस किया है विद द टॉप ऑफिशियल्स ऑफ CBSE एज वेल एज विद सम ऑफ द वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स। तो सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, हम आपको पूरे डिस्कशन को बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या कुछ हो सकता है क्लास 10 पे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको। और पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी से आप हमारे एक्सटेंडेड इस चैनल परिवार का आप हिस्सा बन सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इससे कोई भी वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो उसी वक्त आपके स्मार्टफोन पर आपका मैसेज चला जाएगा। तो गाइज यहाँ पे अब हम एनालिसिस कर रहे हैं कि 40% बच्चे जो फेल हुए CBSE कंपार्टमेंट क्लास 12th में, ठीक है, तो वो रीज़न क्या रहा? ठीक है, बच्चे कुछ ना कुछ बच्चे फेल हो सकते हैं, ठीक है, कुछ का स्टडी में कमी हो सकता है, सारी बातों को हमने माना, लेकिन फिर भी हम इसके तह तक गए, हमने जानने की कोशिश की क्या कुछ रीज़न रहा। और जब हमने CBSE के टॉप ऑफिशियल से बात की तो कुछ पॉइंट्स निकल करके सामने आए, ठीक है। और नॉट ओनली विद द ऑफिशियल्स बट विथ एज आई सेड कि जैसे मैंने कहा कि बहुत एक्सपीरियंस जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस एजुकेशनल लाइन में काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनसे हमने जब बात की तो एक पॉइंट निकल करके आया और वो पॉइंट्स हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। पहला पॉइंट रहा कि जो कुछ क्वेश्चन पेपर्स का जो टफ रह गया, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से ये 40% जो है वो बच्चे फेल हो गए। टफ पेपर था जो कि बड़ा हैरानी की बात है, पैंडेमिक सिचुएशन था, इस समय CBSE कुछ सोच सकता था मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। टफ पेपर रखा गया। इवन यही नहीं है, सेकंड पॉइंट है एग्जाम पैटर्न का चेंज होना। बहुत सारे गार्जियंस ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, बच्चों ने इस बात को कंप्लेन किया, इवन एक्सपर्ट्स ने इस बात को माना, टाइम्स नाउ न्यूज़ ने माना कि भाई ये जो क्वेश्चन पेपर आया वो तो मेन एग्जाम से भी ज़्यादा टफ था। अब ऐसा क्वेश्चन पेपर टीचर्स को सेट करने की क्या ज़रूरत थी या CBSE को सेट करने की क्या ज़रूरत थी? वी डोंट नो, ठीक है। लेकिन अभी हमारे लिए इन सब बातों को जानना या कहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि क्लास 12th का तो रिज़ल्ट निकल गया, लेकिन अभी भी क्लास 10th वाले बच्चों का कंपार्टमेंट रिज़ल्ट आना बाकी है। और अभी से बच्चों का सवाल उठ चुका है कि क्लास 12th का अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा सर, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन रहे। अब यहाँ पे जब हमने बात किया CBSE ऑफिशियल्स थे तो उन्होंने जो कुछ कहा उस पॉइंट्स को मैं ले रहा हूँ। पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि भाई पैंडेमिक सिचुएशन था, ठीक है, तो बच्चे शायद पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं कर पाए क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद थे, ट्यूशन सेंटर्स बंद थे, ठीक है, बच्चे पूरी तरह से घर के अंदर बंद थे। तो एक बहुत बड़ा वजह ये रहा कि शायद, ये CBSE ऑफिशियल्स का कहना है कि शायद बच्चों को वो प्रिपरेशन नहीं मिल पाया जो कि अगर वो करते तो शायद ये जो पास परसेंटेज जो है ये और बढ़ सकता था और जो फेल हुए 40% बच्चे उसमें बहुत बड़ा कमी देखा जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। उनका कहना था कि शायद बच्चों का ओवर जो फेथ रहा CBSE पर कि भाई पैंडेमिक सिचुएशन है, ठीक है, पर डे 85,000 90,000 केसेस जा रहा था, तो शायद CBSE इस पे कुछ रहम दिखा देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऐसा गाइस बिल्कुल भी नहीं हुआ। और अगर होता तो वो शायद क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलता, लेकिन क्वेश्चन पेपर भी टफ था इन कंपैरिजन टू द मेन पेपर। पैटर्न बदला हुआ आया था, ठीक है, और बच्चों में जो एक घबराहट की भावना थी वो तो थी ही थी। तो ये एक बहुत बड़ा वजह रहा इतना नेगेटिव जो रिज़ल्ट आया है। 40% बच्चे जो भी फिर से वापस कंपार्टमेंट के रेंज में आ गए हैं, ये
एक बहुत बड़ा वजह रहा। अब यहाँ पे हमने भी अपने तरफ से कुछ चेक करने का कोशिश किया तो एक बहुत बड़ा चीज़ निकल के आया कि जो पैंडेमिक सिचुएशन रहा, ठीक है, वो मेरे ख्याल से शायद बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं एक वजह रहा ये रिज़ल्ट आने में। कैसे कि बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और इसीलिए देखने को मिला कि शायद इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी एग्ज़ाम को रोकने के लिए इतने सारे पीआईएल्स पड़े। बहुत सारे सैकड़ों पीआईएल्स हमने देखा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पढ़ते रहा, एक एक करके एक ख़त्म होता था, दूसरा आ जाता था। एक साथ में कई केसेस भी चल रहे थे सीबीएसई एग्ज़ाम्स को पोस्टपोनमेंट करने के लिए या कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तरह तरह के ट्वीट्स जो है वो ट्रेंडिंग में भी आए, ठीक है। हैशटैग कैंसिल कंपार्टमेंट एग्ज़ाम काफ़ी ट्रेंड किया, ठीक है। और इस वजह से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में ये फेथ था कि लाखों लोग क्योंकि इस पूरे प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स जुड़े हुए हैं, वकील बहस कर रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रिपरेशन था वो भी शायद कहीं ना कहीं मार खाया, ठीक है। हमने अगेन इस बात को उठाया जब सीबीएसई ऑफिशियल्स थे तो उनका कहना था कि भाई ये इफेक्ट हो सकता है इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा बात था कि क्वेश्चन एक उठा जो हमने सीबीएसई ऑफिशियल से उठाया, ठीक है। जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनसे हमने बात की, करने की बहुत कोशिश करने के बाद में ये जवाब मिला कि भाई ग्रेस मार्क्स कितना दिया गया या कैसा दिया गया या दिया गया कि भी नहीं दिया गया, ठीक है, क्योंकि हम भी जानना चाहते थे कि क्लास 10th वाले बच्चों का क्या होने वाला है, ठीक है। ये वीडियो के लिए 2 दिनों से पिछले लगे हुए थे, जिस दिन से रिजल्ट निकला 9th और 10th, ठीक है, 2 दिनों से हम रिजल्ट निकलने के साथ में हम लगे हुए थे। एक तरह से देर शाम रिजल्ट आया और उसके बाद से हमने कुछ एनालिसिस किया और कांटेक्ट करने का कोशिश किया उन लोगों से। तो बात जो निकला वो ये निकला कि टॉप ऑफिशियल्स का कहना था कि भाई रिजल्ट जो है वो एक तरह से अच्छा गया है और ग्रेस मार्क्स दिया गया है। उनका कहना था कि किसी भी वजह से, किसी भी वजह से बच्चों ने आंसर लिखा, अच्छी बात है, लेकिन ग्रेस मार्क्स दिया गया अगर नहीं दिया जाता तो शायद ये 40% का जो लेवल आया, 40% जो बच्चे फेल हो गए, वो पासिंग परसेंटेज और कम होता और फेल वाला परसेंटेज जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता था। तो सीबीएसई ऑफिशियल्स का कहना था कि जितना ज़्यादा वो ट्राई कर सके उन्होंने मतलब जितनों को दिया जा सकता था, ठीक है, ग्रेस मार्क्स वो दिया गया। ऑब्वियसली ग्रेस मार्क्स में उन लोगों का कहना था कि ग्रेस मार्क्स देते वक्त में जो देखा जाता है, ध्यान रखा जाता है, वो देखा जाता है कि बच्चे ने आंसर कैसा लिखा, उसका कंटेंट कैसा है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके छोड़ा है तो कितना अटेम्प्ट किया है, क्या सिर्फ दिखाने के लिए अटेम्प्ट किया है या अटेम्प्ट किया है तो उसमें कुछ लिखा भी है, ठीक है, और वो लिखा हुआ चीज़ कितना हद तक लॉजिकल है उस आंसर के, उस क्वेश्चन के प्रति, उस क्वेश्चन के ऊपर में। मतलब ऐसा नहीं हो कि वो लॉजिक जो दिया गया, जो आंसर दिया गया किसी स्टूडेंट ने जो दिया, वो उस क्वेश्चन से रेलेवेंट ही नहीं है, जुड़ा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखते हुए मार्क्स दिया गया और अगर ऐसा मार्क्स नहीं दिया जाता, कुछ ग्रेस मार्क्स बच्चों को नहीं मिलता, तो पास परसेंटेज जो है 59 पॉइंट जो आया परसेंटेज, ऑलमोस्ट हम 60% कहते हैं, तो 60% से बहुत कम हो सकता था और फेल परसेंटेज 40% नहीं हो करके शायद 50-55% हो सकता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात रही। अब सवाल उठता है कि क्या क्लास 12 वालों का, 10th वालों का रिजल्ट क्या भी ऐसा होगा? तो अभी तक जो बात निकल करके आया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो 5% जो दिख रहा है वो तो किसी ने डायरेक्ट नहीं कहा, ऑब्वियसली वो कह पाना शायद संभव भी नहीं था, लेकिन जो हमने बात किया, जितना हमने समझने की कोशिश की चीज़ों को और जो बातें निकल करके आई, उससे जो निकला वो ये था कि परसेंटेज जो है, पास परसेंटेज वो 58 से 65-67% तक जा सकता है। पास परसेंटेज इतना हद तक जा सकता है जितना हमने कंफर्म लेने की कोशिश की। तो गाइज ये सब वो रीज़न रहा जिसके वजह से रिज़ल्ट जो है वो 60% आया पास परसेंटेज, और जो फेल परसेंटेज रहा वो रहा 40%। हालांकि हम अपने सभी स्टूडेंट्स को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हमने डिफरेंट तरीके बताए हैं कि अगर आपके कंपार्ट आए हैं दोबारा से तो आप बच्चे उसको क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। बच्चों की डिमांड पे हमने NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में कैसे आप एडमिशन ले सकते हो और उसमें एडमिशन लेकर के आप कैसे अपना 1 साल वेस्ट होने से बचा सकते हो, इसके लिए हमने अभी से थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसे ज़रूर देखिए। बल्कि हम तो कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को शेयर कीजिए दूसरे स्टूडेंट्स के बीच में भी, ताकि उनका भी साल बर्बाद होने से बच जाए। तो गाइज़ आप लोगों के साथ में हम लगातार बने हुए हैं, आपको पॉजिटिव रहना होगा और चिंता नहीं करना होगा, ठीक है।
एवरीथिंग विल बी फाइन एंड लाइफ है, इट हैपन्स, कई बार अप एंड डाउन आता है, वी हैव टू सी ऑल दोज अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। तो गाइज मुझे मालूम है आप लोग सभी बहुत स्ट्रांग हो और ये हमारे हर लाइव सेशन में या जो हम वीडियोस भी अपलोड करते हैं उसके कमेंट सेक्शन में दिखता है, स्पेशली लाइव सेशन में तो दिखता है कि शायद हमारा ये चैनल है जिसमें कि बच्चे एक दूसरे को मोटिवेट करने में बिल्कुल भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। हज़ारों बच्चे हमसे लाइव सेशंस में जुड़ते हैं और वो इतना एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि हमें अच्छा लगता है कि आज के बच्चे जो हैं, आप लोग जो हो, वो कितना ज़्यादा एक्टिव हो, ठीक है। तो ये एक्टिवनेस आप लोगों में बरकरार रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है, ठीक है। बाद बाकी हम आपके साथ में लगातार बने रहेंगे, हर छोटे से छोटा अपडेट देंगे और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसे लिखिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और किस चीज़ पे डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं, हम उसको आपके लिए ज़रूर लाएंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम आपके पास में फिर आएंगे, ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ में। अभी के लिए बस इतना। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।